नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पापमोचनी एकादशी की। पापमोचनी एकादशी का महत्व, पापमोचनी एकादशी के लिए क्या पूजा सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी पूजा विधि है और पापमोचनी एकादशी की कथा, यह सब जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 2023 में पापमोचनी एकादशी 18 मार्च दिन शनिवार को मनाई जा रही है। आपको बताना चाहूँगी कि पापमोचनी एकादशी होली, रंगपंचमी और नवरात्रि के मध्य आती है। चैत्र कृष्ण एकादशी यानी पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार पापमोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। इस व्रत को करने से तन और मन दोनों की शुद्धि होती है। अगर व्रत के दौरान आप गलत कार्यों को न करने का संकल्प लेते हैं तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। पापमोचनी एकादशी की कथा एवं महात्म्य का श्रवण और पठन मतलब कि सुनने और पढ़ने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पापमोचनी एकादशी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पूजा सामग्री। पापमोचनी एकादशी पर पूजा करने के लिए आपके पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति, पुष्पमाला, फूल, ऋतुफल, सुपारी, नारियल, पंचामृत, धूप, दीप, घी, तुलसी दल, लाल चंदन, तिल, जौ और मिठाई होनी चाहिए। पापमोचनी एकादशी पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी तिथि पर प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पूजा स्थान को साफ करने के बाद हाथ में जौ लेकर या तिल के दाने लेकर भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प कीजिए। आप चाहें तो दाएं हाथ में चंदन और फूल लेकर भी संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद अब भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने वेदी बनाइए और 7 अलग अलग प्रकार के अनाज रखिए। अब वेदी पर कलश स्थापित कीजिए और कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रख दीजिए। यह सब करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ कीजिए और उनकी प्रिय चीज़ों को अर्पण कीजिए और भोग लगाइए। श्री हरि को एकादशी तिथि पर 11 पीले फूल, 11 पीले फल और 11 पीली मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अब हम कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, आपने फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपया करके यह बताइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही तुमसे कहता हूँ। लोमश ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और बैसाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वह शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर
वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट-पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक ये कार्य चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए हैं, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिमाण है? मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 में वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए हैं। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वह कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किस प्रकार निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारे पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती के बाद जिस प्रकार से सभी एकादशी में आपने कथा समाप्त होने के बाद आरती करी, आरती के बाद पूजन समाप्त किया, उसी प्रकार से इस एकादशी में भी होगा। कहिए विष्णु भगवान की जय। ओम विष्णुवे नमः।